बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम चैप्टर 9 ऑफ फिजियोलॉजी whose portion which we are studying is muscle. Shabash. My name is Dr. Muhammad Naeem Asghar. I am basically a pharmacist and I post-graduated in MPhil Pharmacology. दूसरा किस्म के मसल का नाम क्या है? शाबाश। स्केलेटल मसल किस नेचर के होते हैं नवीद? शाबाश, यानी ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी जब हम इन्हें ऑर्डर करेंगे तो ये हरकत करेंगे। जिस तरह बंदे की मातहत लोग होते हैं या जिस तरह बंदे की औलाद होती है, अगर उसने हलाल खिलाया हो तो वो उसके कंट्रोल में होती है। हाँ जी। द स्केलेटल मसल मेक्स द फ्लैश और मीट ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों का गोश्त किससे बना हुआ है? स्केलेटल मसल से। अब क्वेश्चन आ जाए जी, स्मूथ मसल से क्या बना हुआ है? ब्लड वेसल्स और विजरा। ठीक है, शाबाश। माजिद क्या किन सोचों में गुम हो, किसकी याद सताए? सोच विचार। हाँ, समझ नहीं आ रही? चलो शाबाश। इन फ्रेश स्टेट इट हैज़ अ पिंक कलर। अगर हम किसी जानवर को हलाल करें तो ताज़ी हालत में इनका रंग कैसा होता है? वो किस वजह से होता है? क्योंकि उधर ब्लड बह रहा होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो शुरू में ताज़ा होता है, फिर वो हवा ऑक्सीजन उड़ जाती है, फिर रंग कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। हराम गोश्त की क्या निशानी है? अब एक जानवर हमने ज़िबा कर दिया, उसका सारा खून बह गया, ठीक है, वो सिर्फ पीछे गोश्त वगैरह रह गया। अब एक जानवर जो वैसे ही मर गया तो उसका खून तो अंदर है, खून वो नीला नीला नज़र आता है, ठीक है, और खून नालियों के अंदर खड़ा होता है। कुछ हम मुर्गे नहीं लेते, मुर्गे का गोश्त लेते हैं, वो अंदर रगों में खून खड़ा होता है, तो वो किस चीज़ की अलामत है? अगर बेटे सारे में ही खड़ा हो तो वो किस चीज़ की अलामत होगी? हाँ, ये चीज़ आप बड़ा बारीक नुक्ता अगर ये समझ गए ना। और जब ये मछली लेते हैं ना, जो ज़रा सियाने लोग हैं वो क्या करते हैं, मछली इस तरह होती है ना, उसके इधर वो गाल होते हैं, नीचे गल फड़े होते हैं, ये उठा के सूंघते हैं, उसकी खुशबू से पता चल जाता है। अगर वो लाल लाल हो फिर भी वो ताज़ी होती है, अगर वो नीली या काली हो फिर वो बासी होती है। ठीक है बेटे, शाबाश। स्केलेटल मसल फाइबर्स, शेप कैसी है इनकी? दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। स्मूथ मसल के न्यूक्लियस कैसा था? रॉड शेप, और वो खुद स्मूथ शेप के थे। अब इसकी कैसी शेप है? सिलेंडर किस तरह का होता है इमरान? जिसमें हम गैस नहीं भरवाते, देखे कभी? तकरीबन इस तरह का। ये क्या है? सिलेंडर। शाबाश। स्केलेटल मसल की शेप कैसी होती है हसन? शाबाश। द एंड्स टैपरिंग आर बीइंग समवट राउंडेड एट द जंक्शन ऑफ मसल एंड टेंडोन। अब उसने इस तरह, जैसे हम वो बॉडी नहीं दिखाते, बच्चे कहते हैं हाँ जी मैं पहलवान, फिर भाई लड़ ले, तो वो बच्चे जब जवानी की तरफ बढ़ रहे थे वो इस तरह वो अपना ना वो दिखाते हैं, भाई मेरी बॉडी चेक करो। अब ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो उसने इसकी तस्वीर दिखाई है हमें, ये आपने बेटे बुक में गौर करना है। अब स्केलेटल मसल पहले इस तरह फिलामेंट्स बने, कभी आपने सरिया देखा है वो इकट्ठा पड़ा हो तो बेटे वो इस तरह नज़र आता है, गुच्छे की तरह आगे, ये जिस तरह ये, ठीक है, ये समझ लें फिलामेंट्स इस तरह, ठीक है, ये इस तरह इनके फिलामेंट्स होते हैं, सिलेंडर इस तरह जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से एक का हम आगे बारीकी से इसका स्टडी करें माइक्रोस्कोपिकली, फिर आगे उसके अंदर भी इसी तरह आगे सिलेंडर है, अब आगे उसको देखें, उसके अंदर भी सिलेंडर है, आगे उसको देखें, उसके अंदर भी सिलेंडर्स हैं, और फिर
उसके अंदर दो तरह के फिलामेंट्स हैं। किस किस तरह के? थिन और थिक। जो स्मूथ, थिन को क्या कहते हैं बेटे? फिलामेंट्स हमने पीछे पढ़ा नहीं। हाँ जी, एक्टिन कहते हैं, मायोसिन कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं। और जो थिक होते हैं मायोसिन। शाबाश। अब एक रस्सी हमने इस तरह रखी हुई है, इस तरह ढीली करके इस तरह पड़ी। अब दो बंदे आ गए, इधर एक बंदा इधर, वो इसे खींचेंगे तो ये कैसी हो जाएगी? कंट्रैक्ट हो जाएगी बेटे। तो इससे क्या होता है? हरकत में आसानी होती है। ठीक है, जब एक इस तरह हमारा पट्टा है, इसके जो पट्टे ये कंट्रैक्ट हो गए, इधर ये पट्टे नहीं है इधर यार, जब वो खींचे गए तो ये हाथ ऊपर आ गया, जब वो रिलैक्स होंगे हाथ नीचे। ठीक है, अब स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऑर्डरली ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिक कोटिंग ऑफ ग्लाइकोकेलेक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। इस चीज़ से हसन क्या समझ आ रही है बेटे? ये एक आर्डनी से मुराद सादा और ट्राइलेमिनर यानी 3 तहों वाली, और इसकी कवरिंग किससे होती है? ग्लाइकोकेलेक्स से, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इसे कवर कर रहे होते हैं। ठीक है बिलाल, पैसा आने वाला लग रहा है आपके हाथ में खारिश हो रही है। न्यूक्लियाई, ईच स्केलेटल मसल न्यूक्लियाई इन ईच फाइबर न्यूक्लियाई आर न्यूमरस। यानी उधर तो सिंगल न्यूक्लियस था, उसमें किसमें बना? स्मूथ मसल में। और स्केलेटल मसल में एक सेल में काफ़ी न्यूक्लियस होते हैं। न्यूमरस का मतलब होता है काफ़ी, मैनी। शाबाश। एक काफ़ी कौन सी होती है जो हम कहते हैं भाई हाँ जी मुझे काफ़ी पिला दो? इमरान मज़ा नहीं आ रहा भाई। कौन सी काफ़ी होती है जो फ़र्ज़ करें मैं को इमरान काफ़ी पिलाओ, किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें कैफ़ीन ज़्यादा हो। ठीक है, और ये काफ़ी का क्या मतलब है? ज़्यादा। हाँ जी, इसका साइटोप्लाज्म, बल्कि स्केलेटल मसल का साइटोप्लाज्म मिस हो रहा था। इन रूटीन प्रेपरेशंस द सार्कोप्लाज्म is seen to be occupied mainly by long cylindrical parallel filamentous elements 1 to 3 micrometer in diameter. These are called, क्या कहते हैं इन्हें? मायोफिब्रल्स। ये किस शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल से मुराद जिस तरह ये सिलेंडर हो गया, पैरेलल कहते हैं मुतवाज़ी। मुतवाज़ी किसे कहते हैं हसन शेर? जो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जिस तरह रेल के पहिए क्या होते हैं? मुतवाज़ी। कार के पहिए क्या होते हैं? यानी एक दूसरे की सीध में। अब ये सिलेंडर होते हैं और इस तरह पैरेलल चल रहे होते हैं, और इनका डायामीटर कितना होता है? 1 to 3 माइक्रोमीटर। These are called myofibrils. Relatively clear sarcoplasm is found around the nuclei beneath the sarcolemma. It contains a small Golgi complex, numerous mitochondria, also called sarcosomes, smooth endoplasmic reticulum, and is few ribosomes. The sarcoplasm also contains glycogen granules and few lipid droplets. शाबाश बेटे, हमने कहाँ से चैप्टर शुरू किया था? चैप्टर 9 मसल से। मसल किस चीज़ में मदद देते हैं इमरान? शाबाश, यानी जो हरकत करता है उसमें बरकत बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा उनमें मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है? साइज ऑफ ल्यूमर को कंट्रोल करना। ठीक है, और बेटे इसका सेल किस शक्ल का होता है? फ्यूजिफॉर्म। वो तो न्यूक्लियस होता है राड शेप का। फ्यूजिफॉर्म के हमने क्या मिसाल जहन में रखी? आँख। किसकी आँख? हाँ, तो वो दोनों साइड से कैसी होती है? और इनमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? शाबाश। और वो न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है माजिद? राड शेप। शाबाश, ठीक है। और बेटे इनकी नेचर क्या होती है स्मूथ मसल की? शाबाश। फिर आगे हमने इनका साइटोप्लाज्म देखा,
और इनकी सार्कोलीमा देखी, यानी जो इनके सेल्स को मेम्ब्रेन कवर कर रही है उसे क्या कहते हैं? सार्कोलीमा। लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। और फिर आखिर में बेटे हमने कौन सा मसल पढ़ा? स्केलेटल मसल। बेटे ये किस शेप के होते हैं? सिलेंडर। और आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। ठीक है। और ये वॉलेंट्री नेचर है, इनवॉलेंट्री नेचर है वसीम? वॉलेंट्री नीचे, ये हमारे कंट्रोल में। ठीक है। और जिस्म का 40 से 50% हिस्सा किससे मिलकर बना हुआ है? चलो सही है, शाबाश। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है? और इनके जो मसल सेल्स हैं उनमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? इमरान कितने न्यूक्लियस होते हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक हो गया। कार्डियक मसल। खलील, कार्डियक किस चीज़ से मुतल्लिक होती है बेटे? बेटे कार्डियक लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? शाबाश, हार्ट के लिए। ठीक है। तो ऐसे मसल जिनसे मिलकर हार्ट बना हुआ है वो कार्डियक मसल होंगे। और भी जगह हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली हार्ट हमारा कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कार्डियक मसल्स हमने कल क्या पढ़ा? वॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री हैं? हाँ जी, इमरान आपकी आवाज़ शामिल नहीं है। शाबाश। इनवॉलेंट्री का इमरान क्या मतलब है? शाबाश। दिल को हम कहते हैं भाई, अब एक खूबसूरत बंदा देख लिया, तेज़ी से काम शुरू कर दो, या खुद ही लगा रहता है? हाँ, ये खुद ही लगा रहता है। ठीक है, इसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। प्रॉपर अपना फंक्शन ऑटो पे परफॉर्म करता है। ये कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री बट स्ट्राइएटेड। इट इज़ फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम। The cardiac muscle cells are aligned in the form of chain with complex junctions between their ends. ठीक है, चेन कहते हैं इस तरह, इनके दरमियान में कम्प्लेक्स जंक्शन होते हैं। ठीक है, ये भी डायग्राम हम बनाते हैं। The overall appearance is of many parallel fibers with numerous cross beams, giving the false appearance of a essential network. नाशपाती कभी देखी है? जिस नाशपाती की पैकिंग देखी है, वो अगर नाशपाती निकाल लें, वो कागज़ इस तरह जो ऊपर वो नहीं होता उसका कवर, वो क्या होता है? हाँ, अगर उसे खोल लें तो वो दरमियान में सुराख आते हैं। तो कार्डियक मसल्स किस तरह के होते हैं? बिल्कुल नाशपाती की तरह। समझाइए। शाबाश। बेटे अब असल चीज़ है ये दरमियान में क्या बन गए? ये मसल्स हैं। ठीक है, ये जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वाली क्या चीज़ है? ये खाली जगह है। अब ये ज़रा अगर ना आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो असल चीज़ ये है। ठीक है, ये मसल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको? ये तो खाली जगह है। ठीक है, अब ये मैंने एक तरह वो बना दी, अब एक तरह ये बना दी। अब ये क्या है? ये मसल है। ये बेटे इस तरह के मसल्स हैं। अब पहले मैंने आपको किस तरह डायग्राम बनाना सिखाई? पहले खाली जगह छोड़ दी इस तरह, ये खाली जगह पहले दस्ती बना दी थी। असल चीज़ ये है, ये तो खाली जगह है। जब ये स्ट्रेच होगी बंद नज़र आएगी, जब ये कंट्रैक्ट होगी, हाँ शाबाश।
ये बेटे दिल के मसल्स इस तरह हैं। नवीस समझ आई है आपका दिल किस तरह है? हाँ, उसकी तरह मसल्स हैं इसके, उनमें स्ट्रेच और कंट्रैक्शन वगैरह होती है। और बेटे इनके दरमियान इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं, क्रॉस स्ट्राइएशंस होती हैं, मायोसाइट्स होते हैं। जो हार्ट के सेल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मायोसाइट्स। मायो लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? मसल के लिए, मसल के सेल्स, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब कार्डियक मसल फाइबर्स, अब इसकी हम कार्डियक मसल्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? नेचर इनवॉलेंट्री है, लेकिन क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो कैसे हैं? नॉन स्ट्राइएटेड, ठीक है। इनवॉलेंट्री, स्ट्राइएटेड। और अब कार्डियक मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल फाइबर्स ये किस तरह के होते हैं बेटे? उधर हमने पढ़ा, इनके दरमियान में इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है, और ये क्रॉस लिंक होते हैं, फाल्स अपेयरेंस होती है। जिस तरह एक चेन बनी हुई है, चेन बनी नहीं होती, चेन तो इस तरह सीधी होती है, लेकिन ये जाल सा बना होता है, जिस तरह वो नीचे हमें नज़र आ रहा है। दे शो अ क्रॉस स्ट्राइएटेड बेंडिंग पैटर्न आइडेंटिकल टू दैट ऑफ स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल की तरह दिखते हैं। अब इनके फाइबर्स इलोंगेटेड हैं, ब्रांचिंग सेल्स विद इरेगुलर कंट्योर्स एट देयर जंक्शन। इनके फाइबर्स कैसे हैं? इलोंगेटेड, ठीक है। और ब्रांचिंग सेल्स विद कंटोर पैटर्न। कंटोर किसे कहते हैं बेटे? इस कंटोर का क्या मतलब है? धारी, उभार निकला होना। कोई कपड़े देखे उनके ऊपर डिज़ाइन होता है, वैसे कपड़ा नरम होता है, हाथ फिरो तो वो फिर ना जो उभार होता है वो महसूस होता है, उसे कंटोर कह सकते हैं आप। एक लफ्ज़ होता है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है एक बंदा आपको मारे, आप काउंटर करें, उसे दोबारा ठोक दें, तो उसे क्या कहेंगे? काउंटर अटैक। ये रेसलिंग नहीं होती, कुश्तियाँ। हाँ जी, हाँ, खुरदरा समझ लें, धारियाँ समझ लें बेटे। इनका न्यूक्लियस के मतलब यूजुअली अ सिंगल लार्ज ओवर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ ईच कार्डियक मसल। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर मसल के अंदर, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस। अब ये जो नीले रंग का बना रहा हूँ, हर कार्डियक मसल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। याद रहेगा आपको? ठीक है, शाबाश। अब सार्कोप्लाज्म का खलील क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म किसका? ठीक है। इस साइटोप्लाज्म से क्या मतलब है खलील? कार्डियक मसल किस तरह बेटे? जो कार्डियक सेल होगा ना, हाँ बेटे, ये हर चीज़ सेल से मिलकर बनी है ना। फ़र्ज़ करें ये कार्डियक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये तो इसका हो गया सेल। अब इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? अब कार्डियक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके मतलब हमें ये बताएगा। वो क्यों हमें जानना ज़रूरी है? ताकि अगर कार्डियक मसल में कहीं भी फॉल्ट आए, जब हमें उसकी तफसील पता होगी, फ़र्ज़ करें ये वाली जगह ख़राब है तो उसे ठीक कर देंगे, कार्डियक सेल ठीक हो जाएगा। न्यूक्लियस ख़राब है, उसे ठीक कर देंगे। फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल है, उसकी रेस का इशू आ रहा है, रेस काम नहीं कर रही, तो चैन ठीक करने से मोटरसाइकिल चल पड़ेगा? किस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा? हाँ बेटे, जब हमें हर चीज़ का पता होगा कि इसमें फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, क्योंकि आप माशाल्लाह सारे ही मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, तो जब आपको पता होगा तो ही आप दवाई देंगे ना। अब दिल में दर्द है, आप आंखों की दवाई तो नहीं देंगे भाई, दर्द की दवाई दिल वाली भी वही दे दो, आंख वाली भी वही दे दो, ठीक है। हाँ इमरान, ठीक कह रहा हूँ। चलो माशा। द रूटीन प्रेपरेशंस
इसका साइटोप्लाज्म किधर लिखा हुआ है? सार्कोप्लाज्म। बेटे ये किसने लफ्ज़ कहा था साइटोप्लाज्म? चलो कोई नहीं। सार्कोप्लाज्म ये किसे कहते हैं? जो वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है, कौन से वाली? ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, उसको सार्कोप्लाज्म कह दिया हमने। ठीक है। इन कार्डिक मसल फाइबर्स द सार्कोप्लाज्म इज मोर अबंडेंट ड्यू टू विच क्रॉस स्ट्राइएशंस आर नॉन एज क्लियर एज इन द स्केलेटल मसल सेल्स। In addition to myofibrils, the sarcoplasm contains the muscle cell organelles, including the sarcoplasmic reticulum. Inclusions like glycogen granules and fat droplets are also present. Lipofuscin pigment may be present in cardiac muscle fibers of the old people. ठीक है। Mitochondria are abundant in muscle fiber. It also contains Golgi apparatus. इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है जो इसका साइटोप्लाज्म है, और गोल्जी अपरेटस भी होता है। ये वो उसने हमें बताया है। हसन शेर समझ आ गई कौन कौन से 2 ऑर्गेनेले बताए हैं उसने? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म तो बेटे जो इधर महलूल है उसका नाम है ना, फ्लूइड है जो, उसमें 2 ऑर्गेनेले बताए हैं। नवीद कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ये बेटे ऑर्गेनेले का नाम है जो सेल्स के अंदर मौजूद होता है। ये पढ़ चुके हैं हम।